हेलो एवरीवन। लक्ष्य हॉलीडेज के लिए हमेशा लाखों खर्च करने ज़रूरी नहीं होते। मैंने सिर्फ अपने रेगुलर स्पेंड्स को स्मार्टली यूज़ करके एक 5 स्टार फोकेट रिजॉर्ट में 3 नाइट्स का ऑलमोस्ट फ्री स्टे एंजॉय किया और ये पॉसिबल हुआ एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड की वजह से। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कि ये मैंने कैसे किया। ये सिर्फ एक जेनरिक रिव्यू नहीं है, मैंने पर्सनली इस कार्ड को यूज़ किया है, हर एक स्पेंड ट्रैक किया है और जो एज माइल्स मुझे अर्न हुए उसी से मैंने अपना फोकेट का स्टे बुक किया था। सो जो आप देखोगे दैट इज़ ऑल रियल डेटा एंड नॉट जस्ट अ थ्योरी। एक्सिस एटलस का मैकेनिज्म सिंपल है। अगर आप कोई भी एक्सपेंस करते हैं एक्सिस ट्रैवलेज पोर्टल पर या फिर डायरेक्ट होटल एयरलाइन वेबसाइट्स पे तो आपको मिलते हैं 5 एच माइल फॉर ₹100 स्पेंड। आई थिंक इसमें मंथली कैपिंग है ऑफ 2 लाख रुपीज़ अ मंथ। बाकी एलिजिबल कैटेगरीज पर आपको मिलते हैं 2 एच माइल्स फॉर एवरी 100 रुपीज़ स्पेंड। रिडेम्पशन भी काफ़ी सिंपल है। 1 एच माइल ट्रांसलेट्स टू 2 पार्टनर पॉइंट्स। तो ये कार्ड मैंने जनवरी में लिया था जिसके लिए मैंने जॉइनिंग फ़ी अराउंड 5900 रुपीज़ दी थी। मुझे 2500 एज माइल्स मिले एज अ जॉइनिंग बोनस। मैंने अपनी थाईलैंड की फ़्लाइट्स डायरेक्ट एयरलाइन वेबसाइट पे करी थी विच वाज अराउंड 60,000 फॉर 2 पीपल विच गेव मी 3000 एज माइल्स। कुछ डायरेक्ट होटल स्पेंड्स भी थे ऑफ अबाउट 20,000 रुपीज़ विच गेव मी अराउंड 1000 एज माइल्स। और बाकी सारे स्पेंड्स जेनरिक कैटेगरी में थे विच वाज 2,20,000 विच गेव मी 4,400 एच माइल्स। Now, Axis Atlas also gives you a milestone benefit. On spending 3 lakh rupees, you will get 2,500 additional edge miles. तो आप देखोगे कि मेरे 3 लाख स्पेंडिंग पर मेरे को एज माइल्स अर्न होते हैं 13,400। इसमें से मैंने 12,000 एज माइल्स को एकॉर में ट्रांसफ़र करा था अगेन इन द रेशियो ऑफ 1:2। सो फॉर एवरी एज माइल आई गॉट 2 पार्टनर पॉइंट्स दैट इज़ 2 एकॉर पॉइंट्स। तो मैंने 12,000 जो एज माइल्स रिडीम करे उससे मिलते हैं मुझे 24,000 एकॉर पॉइंट्स। नाउ एवरी एकॉर पॉइंट ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट 2 रुपीज़। सो आपकी टोटल वैल्यू बन जाती है ऑफ 12,000 एज माइल्स इज़ 48,000। सिंस मैंने फर्स्ट टाइम ये यूज़ किया था तो मुझे 3-4,000 एक्स्ट्रा देने पड़े जस्ट बिकॉज होटल सेट की मैं डायरेक्टली सारे पॉइंट्स एक संग यूज़ नहीं कर सकता फॉर द फर्स्ट टाइम। इवन इवन आफ्टर दैट मतलब आई स्टिल गॉट अ गुड वैल्यू बैक। अगर आप अपने माइल्स को इवैल्यूएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आरओआई तो आप देखेंगे इवन आफ्टर पेइंग अ फीस ऑफ जॉइनिंग फीस ऑफ 5,900 रुपीज़ एंड स्पेंडिंग 3 लाख आपको आरओआई बनता है 16%। एक्सिस एटलस के साथ एक टियर सिस्टम भी है। नाउ बेस्ड ऑन योर स्पेंडिंग आपको डिवाइड किया जाता है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम टियर में। हायर टियर पे आपको मिलते हैं एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एयर लॉन्च विजिट्स। प्लैटिनम टियर में ये होते हैं 18 डोमेस्टिक और 12 इंटरनेशनल लाउंजेस, बट इसके लिए आपको 15 लाख स्पेंड करने हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सारी कैटेगरीज एज माइल्स में कन्वर्ट नहीं होती। अगर आप कोई भी स्पेंड करते हैं फ्यूल, रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज़, वॉलेट, लोड या गोल्ड परचेजेस में, इन सब पे आपको कोई एज माइल नहीं मिलता। सो स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर आप ये वाले स्पेंड्स किसी दूसरे कार्ड पे करेंगे तो वो बेटर है क्योंकि इस एक्सिस एटलस आपको कोई भी एच माइल्स नहीं देगा। इसके साथ जो इसकी एनुअल फ़ी है वो भी थोड़ी हायर साइड पे है विच इज़ 5,000 प्लस जीएसटी। बट स्टिल आप अगर थोड़ा बहुत भी ट्रैवल करते हो, लेट्स से साल में एक बार डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रिप करते हो तो यू कैन ईजिली गेट दैट रिकवर्ड। सो फ्रेंड्स, मेरा क्लियर व्यू है एक्सिस एटलस एक ऐसा कार्ड है जो स्मार्ट स्पेंडिंग को बनाता है रियल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में। अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हो देन दिस कार्ड इज़ डेफिनेटली वर्थ कंसिडरिंग। Recently, I have heard a rumor कि Axis is shutting down the Atlas card. I'm not sure if it's correct. Let's hope it's not. बट आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप अपने एच माइल्स को कैसे रिडीम करना पसंद करेंगे, फ्लाइट्स के लिए या फिर होटल स्टेज के लिए। स्टे ट्यून फॉर मोर सच अपडेट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।